दोस्तों, रोजगार दर्पण हिंदी की वेबसाइट पे एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। आईजीआई एविएशन दिल्ली में कुछ भर्तियां निकली हैं और टोटल पोस्ट की संख्या है 1095 पोस्ट। तो चलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी है और क्या योग्यता है, क्या सैलरी वगैरह है। पूरा डिटेल हम पढ़ते हैं। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। आईजीआई एविएशन दिल्ली रिक्रूटमेंट 2022। सैलरी की बात करें तो 25,000 सैलरी है और टोटल जो पोस्ट है वो 1095 पोस्ट है। और डिटेल में अगर हम इसके बारे में समझते हैं तो आईजीआई एविएशन सर्विस दिल्ली यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में ये वैकेंसी निकली हुई है और ग्राहक सेवा एजेंट का पद है। जो वैकेंसी जो पोस्ट जिसके लिए निकाला गया है उस पद का नाम है ग्राहक सेवा एजेंट। ठीक है। और इन पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं और फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मतलब जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की अगर बात करें तो हम आगे देखेंगे योग्यता क्या है। और अगर यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो जनवरी 5 से शुरू है 2005 से, और लास्ट डेट जो है इसका वो है 22 मई 2022। मतलब जनवरी से ही चल रहा है और ये मई में 22 तारीख तक का है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आप इस जॉब के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे वैकेंसी लिखा हुआ है 1095 और बाकी डिटेल यहाँ पे है। वैकेंसी टोटल पोस्ट 1095 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 और उससे आगे भी हो सकता है। मतलब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 10वीं पास इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और सैलरी की बात करें तो 15,000 से 25,000 तक सैलरी है इसमें। और एज लिमिट की बात है तो 18 से 30 साल एज होना चाहिए। मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल आपका एज होना चाहिए। और एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 350 रुपये है। अगर दोस्तों ये बात करें तो ये ट्रेनिंग का है पूरा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है दिल्ली में, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए आपको अप्लाई करना है। और ट्रेनिंग जब आपकी हो जाएगी तो फिर आपको जॉब पे रखा जाएगा वहीं पे। और जॉब पे जो रखा जाएगा वो मिनिमम सैलरी 15,000 से लेकर के मैक्सिमम 25,000 तक सैलरी होगी। और ग्राहक सेवा एजेंट के पद पे ये बहाली है। तो मुख्यतः ये जो बहालियाँ होती है तो आपको कितना भी आपका एजुकेशन हो चुका है लेकिन आपको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको क्लाइंट से कैसे बात करना है, कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है। और ख़ास करके एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इस वजह से जो है कि आपको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग का जो ये पूरा प्रोसीड्यूर है। और ट्रेनिंग के लिए जो योग्यता है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए या उससे अबव होना चाहिए और 18 से 30 साल एज होना चाहिए। और उस ट्रेनिंग का जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो 350 रुपये है। और नीचे अगर आते हैं, अभी देखिए कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू राउंड। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद एक बार आपका इंटरव्यू होगा। तो यही दो क्राइटेरिया है, रिटन एग्ज़ाम होगा उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। और अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, ये वाला लिंक है। ये वेबसाइट का नाम है। आप यहाँ पे जा कर के भी, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ इसको कॉपी करके और ब्राउज़र में डालेंगे तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी आप इसके डायरेक्ट लिंक पे चले जाएंगे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है दोस्तों ये पूरा नोटिफिकेशन है। तो इसको हम ज़रा सा देख लेते हैं कि क्या है।
ये पूरा नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था वो हिंदी में यहाँ पे अटैच किया हुआ है। चाहिए तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। ये यही है जो इसमें पूरा लिखा हुआ है, वही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे अटैच कर दिया हुआ है। तो दिल्ली हवाई अड्डे पर एक प्रमुख विमानन सेवा प्रदाता IGI हवाई अड्डे के विभिन्न ग्राउंड रिपोर्टमेंट डिपार्टमेंट जैसे एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां, हॉस्पिटलिटी, रिटेल आउटलेट, फूड कोर्ट के कार्गो के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यही है वो, मतलब कस्टमर सर्विस आपको देना है कस्टमर को, चाहे वो फूड कोर्ट में हो गया, रिटेल आउटलेट में हो गया, हॉस्पिटलिटी में हो गया, ग्राउंड हैंडलिंग से रिलेटेड हो गया। तो ये सारा कुछ आपको कस्टमर सर्विस में आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपकी बहाली ली जा रही है। और एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रोफाइल जो है वो होगा ग्राहक सेवा अभिकर्ता, मतलब जॉब का जो नाम है वो ग्राहक सेवा अभिकर्ता है, एजेंट है, इसको कहा भी जा सकता है। और 10+2 या उससे ऊपर के लिए है ये, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 10+2 है। ये वही सब चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 15,000 से 25,000 तक सैलरी है और ये आयु सीमा है और 10,1,95 सीटों की संख्या है। और पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और परीक्षा का विवरण थोड़ा यहाँ पे डिटेल में आप देख लीजिए कि समय जो है वो 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। और परीक्षा का जो लिखित परीक्षा जो है उसका प्रारूप कुछ इस तरह से है कि सामान्य ज्ञान से आपको 25 अंक, विमानन ज्ञान से आपको 25 अंक, अंग्रेजी ज्ञान से आपको 25 अंक और योग्यता से रिलेटेड 25 अंक के क्वेश्चन होंगे। मतलब 25-25-25 के 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। और अगर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरी बात क्या है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो एग्ज़ाम है तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और अंग्रेजी हिंदी दोनों में ये परीक्षा ली जाएगी, तो आप अपने हिसाब से भाषा चुन सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन है, ये कोई हार्ड कॉपी आपको अप्लाई नहीं करना है। और परीक्षा केंद्र की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये पूरा परीक्षा केंद्र का डिटेल है। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से अगर आप आते हैं तो आपका परीक्षा केंद्र ये आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में है। उसी तरह से अलग अलग राज्य का अलग अलग शहरों में दिया हुआ है, उससे निकटतम जो शहर है उसमें दिया हुआ है। कर्नाटक और केरल की बात करें तो बेंगलुरु, मैसूर, एर्नाकुलम, कन्नूर, त्रिवेंद्रपुरम, इस सब में अपना है यहाँ पे। अब महत्वपूर्ण दिनांक की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से देख लीजिए कि ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत जो है सो 5 जनवरी 2022 से हो गई है और आवेदन के पंजीकरण की समाप्ति तिथि है 22 मई। तो बहुत ज़्यादा अब समय नहीं है, ये 5 जनवरी से ही था और मई लास्ट डेट है। तो आपको अगर इसके बारे में जानकारी नहीं थी, अगर आप अपना अप्लाई नहीं किया है तो कर लीजिए, काफ़ी अच्छी नौकरी है, हाई प्रोफाइल नौकरी है, बढ़िया है। आवेदन कैसे करें ये पूरा डिटेल है यहाँ पे, वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया है वही सारा कुछ है यहाँ पे। तो आप अगर पढ़ना चाहें तो अगर पढ़ लीजिए। अब उम्मीदवार को पहले एक लिखित परीक्षा में उपस्थित होगा ना। उम्मीदवार का चयन कैसे होगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। उम्मीदवार को सबसे पहले एक लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के व्यक्तिगत दौर के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर एक उम्मीदवार को अंतिम चयन के लिए शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा और जारी होने के बाद चयन पूर्वत सत्यापन, उसके बाद चयन प्रमाण पत्र वगैरह, मेडिकल वेरिफिकेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह का सत्यापन होगा, फिर सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी। तो मेन वही है कि रिटन हो जाए, इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद जो है आपका जो है चयन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह का सत्यापन होने के बाद। और उम्मीदवार के लिए कुछ शर्तें हैं, आप ये सारा कुछ एक बार देख लीजिएगा ये कैसे क्या है और डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही होना चाहिए इसमें।
और तो यही पूरा डिटेल है यहाँ पे। तो और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या ये वेबसाइट है इस पर भी जा कर के आप देख सकते हैं पूरा डिटेल। तो दोस्तों यही था कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली में, उसके लिए वैकेंसी था और इसका पूरा डिटेल था। तो आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी अच्छी नौकरी है और पोस्ट भी अच्छा खासा है, और ट्रेनिंग के बाद आपको ये जॉब दिया जाएगा। तो आपको ट्रेनिंग के लिए ये वैकेंसी है, आपको ट्रेनिंग देने के बाद ही इसके जॉब पे रखा जाएगा, और ये जो है वो सैलरी है यहाँ पे। तो धन्यवाद दोस्तों।